हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं KSB सन एडवोकेट और आप देख रहे हैं KSB लॉ एजुकेशन। व्यूअर्स, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं या आम नागरिक हैं, ये आप सब के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। आज का टॉपिक है, क्या पीड़ित को चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का कोई अधिकार है? अगर है तो किस कानून के तहत है? फ्रेंड्स, जब किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR दर्ज होती है तो उस FIR के बाद में पुलिस उस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में वो गवाह उनके बयान लिखती है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती है, नक्शा मौका नज़री बनाती है, स्केलियर बनाती है, इत्यादि कॉल रिकॉर्ड करती है, CCTV फुटेज वगैरह हैं तो वो लेती है, एक्यूज़ को अरेस्ट करती है, उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखती है, कोई रिकवरी है तो उसे वो रिकवरी करती है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद 173 CRPC के तहत पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देती है। जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाती है तो अक्यूज़ को वो चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 207 CRPC के तहत प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कंप्लेनेंट को या पीड़ित को वो चार्जशीट की कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाती। तो आज हम जानते हैं कि भी कौन से कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति या जो भी, चाहे वो महिला है या पुरुष है, वो चार्जशीट की कॉपी ले सकता है। फ्रेंड्स, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इसके सेक्शन 25 में जब कोई भी मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज होता है तो सेक्शन 25 के तहत वो पीड़ित उस चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए अधिकृत है। मतलब उसको अधिकार है कि भी वो चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। ठीक है, सेक्शन 25 क्या कहता है वो देखते हैं। सेक्शन 25 सेज दैट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट, इफ द स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 2 ऑफ 1974 herein referred as the code, the magistrate's recording such statement shall notwithstanding anything content therein record the statement as spoken by the child। सिंपल भाषा में मैं बताऊं, बच्चे की स्टेटमेंट वैसी की वैसी मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखी जाएगी जैसा वो बच्चा लिखवा रहा है। इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन कंटेंट इन द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 164 ऑफ द कोड शैल सो फार इट परमिट्स द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस। यानी 164 के सब सेक्शन 1 के अंदर जो एक्यूज के काउंसिल को रिकॉर्डिंग के टाइम पर प्रेजेंट रहने के अधिकार हैं वो इस कानून के मामले में उसको नहीं मिलते। यानी एक्यूज का काउंसिल 164 की स्टेटमेंट के समय प्रेजेंट नहीं रह सकता। सब सेक्शन 2 क्या कहता है सेक्शन 25 का, वो देखते हैं। द मजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव a copy of the document specified under section 207 of the code upon the final report being filed by the police under section 173 of that code। यानी 207 CRPC के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड किए जाते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट एक्यूज को दिए जाते हैं वही डॉक्यूमेंट सारे के सारे जब चार्जशीट पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश की जाती है तो एक्यूज के साथ ही विक्टिम को भी प्रोवाइड की जाएगी। ये मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वो मजिस्ट्रेट जब एक्यूज को वो कॉपी सप्लाई करे तो 207 CRPC के तहत जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे विक्टिम को भी दे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि भी पीड़ित को भी सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 के तहत पोक्सो एक्ट में चार्जशीट की कॉपी लेने का अधिकार है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।